हेलो, मैं हूँ राम प्रताप सिंह। और आप कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। चेक wherever 6 to the power n can in with the digit 0 for any natural numbers n। तो n क्या है? अब नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन 5 x1 का क्वेश्चन नंबर 5। 6 to the power n। तो n where n is equal where n is equal to 1 2 3 dash। ठीक है। तो इस तरह से है आपका। तो इसमें जो है n की वैल्यू कौन सी रखें? 0 आ जाए। लेकिन ऐसा 0 कैसे आएगा? उसके लिए क्या करेंगे हम? एंड वैल्यू 0 आ जाएगा। उसके n की पावर 1 रखते हैं, फिर n की पावर 2 रखते हैं, फिर n की पावर 3 रखते हैं, डैश डैश। तो ये तो 6 ही रहेगा। 1.6 इंटू 6 36। 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 बार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 1 और 2 इंटू 3 की पावर क्या है? 2 2 इंटू 3 की पावर 6। देखो, इसके बेस को देखेंगे। बेस में अगर 2 इंटू 5 होता तो हमारा एंड वैल्यू डिजिट की 0 आ सकती थी। जैसे कोई भी उठा लो, जैसे 40 उठा लिया हमने, 40 उठा लिया। 40 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 20 2 10 हो गया, फिर 2 5 हो गया और 5 बन गया 5। तो इसमें 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर्स आया। इसी तरह से कोई 0 डिजिट वाला, अगर लास्ट में डिजिट 0 है, कोई भी अगर उठाए नंबर्स, तो उसमें जो है प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 जरूर आएगा। लेकिन 2 इंटू 5 इसके बेस में कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये ले लो, 120 ले लो। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? 260 हो जाएगा, फिर 230 हो जाएगा, फिर 215 हो जाएगा, फिर 3 5 जा 5 बन जा। तो इसमें भी हम अगर जैसे 40 के हमने 40 के किए थे तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसमें दोनों थे। और 120 का किया, इसमें भी लास्ट डिजिट 0, इसमें लास्ट डिजिट डिफॉल्ट 0 है। इसका किया तो इसमें भी क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या आया? 2 इंटू 5 आया। ठीक है। तो 0 लाने के लिए, लास्ट डिजिट 0 लाने के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 2 इंटू 5 होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा क्या है? हमारा अब हम क्या लिखेंगे? 2a विद end digit 0 क्या होना चाहिए? इट्स बेस प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट मस्ट बी कितना होना चाहिए? मस्ट बी 2 इंटू 5। तो बेस का जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट 2 इंटू 5 के रूप में होना चाहिए। बट लेकिन ऐसा नहीं है। बट इन केस क्या है? इस केस में 5 इज मिसिंग। 2 तो है, इसमें 2 है लेकिन 5 इज मिसिंग।
5 is missing, क्या लिखेंगे? 6 पावर n कैन बी नॉट end digit 0 end with digit 0. ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। Explain by 7 into 11 into 13 plus 13 and सेकेंड इसका वो है 7 into 6 into 5 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो 6 का पहले देखते हैं। 6 का पहले वाला इसका है, इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 7 into 11, 7 into 11 into 13, 13 plus 13 plus 13। तो बोला ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो इसमें हम 7 को कॉमन ले लें। क्या हमारा बचेगा? 11 और 7, 13 को कॉमन ले, 13 को कॉमन ले, 13 दोनों में कॉमन है 13। तो क्या बचेगा इसमें? 7 into 11 और प्लस 1। ठीक है, तो 13 77 प्लस 1, तो 13 into 78। ठीक है, तो हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर है कि नहीं, उसको कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या डिफिनेशन होती है? मोर देन 2, है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर वही होगा जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। जैसे कि हम 1 ले लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स करें, 1 into 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या करें? स्वयं अपने आप से 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जे 1 से कटेगा और सेल्फ से कटेगा। इसी तरह से जे 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा और सेल्फ से कटेगा। जे हमारा 1 से कटेगा और सेल्फ से कटेगा, अदर से नहीं। जे हमारा किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से और सेल्फ से। तो हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स किसके हुए हैं? मोर देन हमारे 2 फैक्टर्स किसके हुए हैं? इसके हुए हैं और इसके हुए। तो फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। अदर हमारा जे भी नहीं कंपोजिट, जे भी कंपोजिट नहीं, जे भी कंपोजिट नहीं, जे भी कंपोजिट। ठीक है, समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो हमारे ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? फैक्टर्स
फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एक तो 1 ही हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 तो सभी का होता है, 13 है ही हमारा, और 78 है ही, और इसमें 2 भी इसका 2 से भी कट जाएगा 78, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, है मोर देन 2 फैक्टर्स, है मोर देन 2 factors, that is a composite number. This is a composite number. This is a कैसा नंबर, this is a composite number. Okay, should be noted. इसी तरह से इसका सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या है हमारा, 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1 प्लस क्या है हमारा, प्लस है 5, तो इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा 5 रहा, अंदर क्या 42 into 24 प्लस 1, ये इनका मल्टीप्लाई कर लो, 42 into 24, 8 हुआ और 15 हुआ, 4 हुआ और 8 हुआ, 8 0 और कितना हो जाएगा 9 और 10, ये हो जाएगा हमारा 5 into 1 भी तो है इसमें, 1009, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इसके हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 0 0 9 हो जाएगा, है मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या है यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स, ज्यादा है ना, है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, क्या हो गया, दिस इज ए कंपोजिट नंबर, composite number. Okay, understand, that is copy. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्या है हमारा, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 10 minutes to drive on one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at to the same points and the same times and go in same direction. After how many minutes
will they meet again to the starting point? तो सोनिया जो है क्या करती है कि आपका ये बना हुआ है सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है, यहीं पे आ जाती है यू, तो एक राउंड में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट सोनिया। एक राउंड में कितना? 18 मिनट्स लेती है। रवि कितना लेता है एक राउंड में? रवि एक राउंड पूरा करने में लेता है 12 मिनट्स। तो रवि एक राउंड पूरा करने में कितना लेता है? 12 मिनट। तो ऐसे में हमारा क्या होता है? एलसीएम निकलता है कि ग्रेटर देन दिया है, इसलिए एलसीएम इसका निकलेगा 18 और 12 का। तो 18 को ले लिया हमने, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को